अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा जिले में आदर्श आचार संहिता और धारा 144 लगने के बाद जिले की जनता से अपील की है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करें। वहीं त्योहारों को देखते हुए सभी सामाजिक संस्था व धार्मिक आयोजन और राजनीतिक पार्टियों से भी अपील की है होने वाले समस्त आयोजन की विधि अनुसार अनुमति करवाई जाए। किसी भी प्रकार के अनियमितता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की गई और जैसी घोषणा हुई उसके तत्काल बाद से आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता प्रभावशील होने से सभी राजनीतिक दलों एवं सभी नागरिकों से आचार संहिता के पालन करने की अपेक्षा की गई है। आचार संहिता में जो कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। उसमें भी अनुमति की आवश्यकता होगी। जो भी कोई धार्मिक आयोजन होंगे या कोई राजनीतिक आयोजन होंगे, सभी आयोजनों की कोई जुलूस, रैली इत्यादि होती है तो उसकी पूर्व अनुमति संबंधित आयोजनकर्ताओं को लेना होगी। जो साउंड सिस्टम है वो उसका जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसका 1/4 पर ही चला सकेंगे और इसकी जो मानक 80 डेसिबल पर ही आप चला सकते हैं या जो वॉल्यूम है हाईएस्ट उसका 1 है। ये इसके अतिरिक्त यदि कोई चलाता है तो प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही राजनीतिक दलों कोई भी राजनीतिक दल यदि किसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में जाके अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए वहाँ पर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं तो वो भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कोई धार्मिक स्थल पर, कार्यक्रमों स्थल पर कोई राजनीतिक गतिविधियाँ सभी प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके बाद से जो शासकीय बिल्डिंग है, सार्वजनिक बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, यहाँ से संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सभी पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स सभी निकलवाए गए हैं बगैर किसी अनुमति के। यदि कोई राजनीतिक पार्टी अपने फ्लैक्स, झंडा, बैनर कहीं लगाना चाहती है तो उसकी अनुमति की आवश्यकता संबंधित व्यक्ति से होती है और उसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है ताकि वह जो भी उस पर व्यय हुआ है वो एक्सपेंडिचर उनके अकाउंट में जोड़ा जाए। साथ ही आचार संहिता में कोई वाहन है बगैर अनुमति के कोई भी वाहन राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं कर सकेंगे, उनको अनुमति लेना होगी। हम लोगों ने जो सभा स्थल है उनको भी चिन्हित किया है। सभा स्थल पर कोई कार्यक्रम, सभा इत्यादि आयोजित करने के पूर्व उनको अनुमति लेना होगी। हेलीपैड के लिए भी जो स्टार प्रचारक आएंगे उसके लिए भी स्थान चिन्हित हुए हैं, उसकी इनको अनुमति लेना होगी। उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो संबंधित विभाग में उनको जमा कराना होगा। 44 के अंतर्गत कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें कोई भी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि बगैर अनुमति के आयोजित नहीं होंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, जो शर्तें होंगी, जिन शर्तों के अधीन उनको अनुमति दी गई है उन्हीं शर्तों के अधीन उन्हें चलाना होगा। रैली, जुलूस आदि में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होगा। जो भी पंडाल
निर्मित होंगे उसकी भी अनुमतियां संबंधित आयोजनकर्ताओं को लेना होंगी। इसके अलावा मोबाइल, कंप्यूटर एवं अन्य सोशल मीडिया पर कोई विधि विरुद्ध संदेश यदि प्रसारित होता है, सांप्रदायिक टिप्पणी कोई होती है तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एक समय में एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध है, तो उसके लिए सभी को अनुमतियां लेना होगी। ये धारा 144 का आदेश 9/10/2023 को लागू किया गया है। इसमें व्यक्ति, समूह या डीजे अथवा बैंड संचालक बगैर किसी अनुमति के डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालित नहीं कर सकेंगे। साथ ही एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थों को अपने पास नहीं रख सकेंगे। विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जिसमें वैध परमिशन को जिनके पास है उन्हें छोड़कर वो संग्रहण भी नहीं कर सकेंगे। संस्था या समूह किसी प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पंडाल अस्थायी या स्थायी रूप से उसका भी निर्माण नहीं करेंगे। सड़क, रोड, रास्तों, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात को में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये धारा 144 के अंतर्गत ये कुछ जो कार्य हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। यदि बहुत आवश्यक है तो उसकी अनुमति सक्षम अधिकारी से उन्हें लेना होगी। ये धारा 144 संपूर्ण जिले में लागू है। जिस अनुभाग का होगा वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा इसके लिए अनुमतियाँ दी जाएगी। झाबुआ से कमलेश सोनी की रिपोर्ट।